नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की और आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा की, जिसमें देश के करोड़ों बच्चों ने भाग लिया और कई राज्यों ने अपने प्रश्न प्रधानमंत्री से पूछे और उनका समाधान भी मांगा। इसको लेकर उत्तराखंड राज्य शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि उत्तराखंड के 1,40,000 बच्चों ने और 1,000 शिक्षकों तथा कई अभिभावकों ने इसमें ऑनलाइन आवेदन किया था, जो कि उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छी बात है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि शिक्षा के आंकड़े बताते हैं कि जब से परीक्षा पर चर्चा का अभियान शुरू हुआ है तब से 10% रिजल्ट हमारे देश का अच्छा हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा अभियान चलाकर बहुत अच्छा कार्य किया है। हमारे राज्य से 1,40,000 से ज़्यादा बच्चों ने परीक्षा पे चर्चा का आज रजिस्ट्रेशन किया था और 15,000 से ज़्यादा टीचरों ने आज रजिस्ट्रेशन किया था और 4,000 से ज़्यादा अभिभावकों ने इसमें आज रजिस्ट्रेशन किया था। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हज़ारों स्कूलों में कार्यक्रम किया गया। लाखों बच्चों ने हमारे राज्य में इस कार्यक्रम को देखा है। प्रधानमंत्री जी हर साल की भांति इस साल भी लगभग 2.25 घंटे बच्चों के साथ रहे हैं। कई बच्चों के प्रश्न थे, उनका उन्होंने उत्तर दिया। हमारे उत्तराखंड का भी सौभाग्य था कि हमारे यहाँ के बच्चे ने भी प्रश्न पूछा है। और बड़ी बात है कि शिक्षा विभाग के जो आंकड़े बताते हैं कि जब से परीक्षा पे चर्चा का अभियान शुरू हुआ है लगभग 10% रिजल्ट पूरे देश का अच्छा रहा है। हमारे राज्य में भी अब हम जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में बच्चा परीक्षा देता है, 2 विषयों में हमने अंक सुधार का जो निर्णय लिया था उसमें 10% रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो आज बच्चों के प्रति उन्होंने आज जो जितनी बातें बोली और बच्चों ने जो जो क्वेश्चन प्रधानमंत्री जी से पूछे हैं, आज करोड़ों बच्चों ने उसको आत्मसात भी किया है। मुख्यमंत्री जी भी आज हमारे कार्यक्रम में आए थे। मैं प्रधानमंत्री जी का भी, मुख्यमंत्री जी का भी और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और प्रधानमंत्री मोदी के साथ परीक्षा को लेकर विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने भारत और विदेशों के करोड़ों छात्र, शिक्षकों और अभिभावकों को परीक्षा के तनाव से उबरने के उपाय बताए। साथ ही परीक्षा के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एग्जाम वॉरियर्स पुस्तकें पढ़ने की सलाह देते हुए जीवन में उसके सिद्धांतों को अपनाने की बात कही। तो वहीं उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने का वक्त बेहद नजदीक आ चुका है। यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए पूर्व जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। यूसीसी एक्सपर्ट कमेटी 2 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का फाइनल ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंप देगी। इसके बाद 5 फरवरी से होने जा रहे विधानसभा सत्र के दौरान सरकार यूसीसी का ड्राफ्ट सदन के पटल पर रखेगी। सदन के पास होने के बाद यूसीसी एक कानून की तरह राज्य में लागू हो जाएगा। और वहीं आपको यह भी बता दें कि यूसीसी को लेकर चल रही चर्चाएं पर अब विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। कि यूसीसी पर उत्तराखंड राज्य पायनियर राज्य घोषित होगा, क्योंकि 2 तारीख को रिपोर्ट सबमिट हो रही है। 5 तारीख से हम लोगों ने सदन बुला दिया है, तो निश्चित तौर पर सदन में इसी सत्र में यूसीसी का प्रस्ताव पास हो जाएगा और ये एक इतिहास भी बनेगा और एक एग्जाम्पल भी सेट होगा पूरे देश के लिए। और संविधान सम्मत यूसीसी का निर्णय ये बहुत पहले से हम लोगों ने लिया हुआ है। तमाम कठिनाइयाँ थी, वो कठिनाइयाँ दूर हुई है और मैं समझता हूँ जल्दी ही इस पर हम लोग इसको आगे लाकर पूरे देश को एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य बनेगा जहां यूसीसी कानून अस्तित्व में आएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुष्टि इसकी कर दी है कि आगामी 2 फरवरी को यूसीसी की ड्राफ्ट कमेटी अपना ड्राफ्ट सरकार को सौंप देगी और उसके बाद सरकार कानूनी परीक्षण करने के बाद उस विधेयक को कैबिनेट से पास कराकर और सदन के पटल पर रखने का काम करेगी। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। राज्य देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जो यूसीसी को लेकर अपनी अंतिम कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। उत्तराखंड में यूसीसी कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो संकल्प लिया था वो संकल्प पूरा होने की दिशा में बढ़ चुका है।
यूसीसी के लिए जो ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया था, वो ड्राफ्ट कमेटी आगामी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार को यहाँ पर सौंपेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि जैसे ही ड्राफ्ट मिलेगा, उस ड्राफ्ट का कानूनी परीक्षण करने के बाद उसे कैबिनेट में लाने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। कैबिनेट में लाने के बाद उसे सदन के पटल पर लाया जाएगा और उत्तराखंड राज्य में जल्द ही यूसीसी कानून लागू होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संकल्प उन्होंने चुनाव से पहले यहाँ पर लिया था, यानी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जो संकल्प लिया गया था, वो संकल्प पूरा होने जा रहा है। और यूसीसी कानून को लेकर जो सरकार की जो कार्रवाई थी या जो विशेषज्ञ कमेटी जो बनाई गई थी, उस ड्राफ्ट कमेटी, वो अपना काम पूरा करने जा रही है। सरकार उन सब दिशाओं में आगे बढ़ रही है जो जनता के हितों को संरक्षित करने का काम करेगी। जनता के हितों को संरक्षित करने के साथ साथ उनके विकास के लिए, उनके लिए जो जरूरी चीज़ें, उस पर आगे बढ़ने का काम कर रही है। धामी सरकार अपने हर उस वायदे को पूरा करने का काम करी जो उन्होंने जनता से किया है। कैमरामैन के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने का वक्त बेहद नजदीक आ चुका है। दरअसल यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। यूसीसी एक्सपर्ट कमेटी 2 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का फाइनल ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंप देगी। इसके बाद 5 फरवरी से होने जा रहे विधानसभा सत्र के दौरान सरकार यूसीसी का ड्राफ्ट सदन के पटल पर रखेगी और सदन से पास होने के बाद यूसीसी एक कानून के रूप में उत्तराखंड राज्य सरकार में लागू हो जाएगा राज्य में। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि यूसीसी का अर्थ समान नागरिक संहिता कानून है। क्या सरकार समान नागरिक संहिता कानून सभी नागरिकों के लिए ला रही है? पहले सरकार लोकपाल लेकर आए, फिर यूसीसी की बात सरकार करे। माध्यम से सरकार के लोगों से ये कहूंगा कि यूसीसी का असली मतलब क्या समझ रहे हैं आप? समान नागरिक संहिता कानून जो नाम है, नाम के सार्थक ड्राफ्ट बना रही है सरकार, या सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए? पहले कहते थे लोकपाल लाएंगे, लोकपाल लाएंगे, मजबूत लोकपाल लाएंगे, कहाँ है वो लोकपाल? अब कह रहे हैं हम यूसीसी लाएंगे, यूसीसी लाएंगे। यूसीसी का जो शब्द है उसका सार्थक अर्थ और ड्राफ्ट तैयार कर पा रही है सरकार? जब सरकार ड्राफ्ट तैयार करेगी, लाएगी, तो उसके बाद चर्चा करेंगे कि समान नागरिक संहिता कानून क्या है, उसमें क्या होना चाहिए, क्या समानता होनी चाहिए और सरकार क्या लेकर आई है। तो मुझे नहीं लगता देश भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इच्छा शक्ति उत्तराखंड के हित में काम करने की है, उत्तराखंड के जनमानस के लिए काम करने की है, उत्तराखंड के युवाओं के लिए काम करने के लिए कहीं नहीं दिखती। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी कार्यालय में गांव चलो अभियान कार्यशाला में शिरकत की। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, विधायक आदेश चौहान, मदन कौशिक सहित बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे। जी हां, इसी आपको बता दें कि इस गांव चलो अभियान में शिरकत की है पुष्कर सिंह धामी ने। आपको बता दें कि सीएम धामी का हरिद्वार का दौरा था, जहां गांव चलो अभियान में उन्होंने शिरकत की। इस मौके पर बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे। गांव चलो अभियान में सीएम धामी अपने हरिद्वार दौरे में इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जहां पर बीजेपी के कई बड़े नेता इसमें मौजूद रहे और इस अभियान यानी गांव चलो अभियान में मुख्यमंत्री ने शिरकत की। हरिद्वार से अयोध्या के लिए स्पेशल आस्था ट्रेन आज रवाना हो गई। जय श्री राम के उद्घोष के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि हरिद्वार से अयोध्या के लिए यह ट्रेन पहले 25 जनवरी को रवाना होनी थी, लेकिन अयोध्या में राम भक्तों के जन सैलाब को देखते हुए इसका समय परिवर्तित कर दिया गया था। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से 22 डब्बी वाली इस ट्रेन में उत्तराखंड के 1504 लोगों को अयोध्या रवाना किया गया। सीएम धामी ने इसे राम भक्ति के लिए एक बड़ा दिन बताया, तो वहीं यात्रा से उत्साहित राम भक्त मोदी और धामी को धन्यवाद करते हुए इसे सनातन के नए युग की शुरुआत बता रहे हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद हरिद्वार से एक विशेष आस्था ट्रेन यहां से चलाई गई है, जिसमें करीबन 1500 यात्री यहां से हरिद्वार से पूरे कह लीजिए पूरे गढ़वाल से यहां से अयोध्या पहुंचेंगे। कल ये ट्रेन अयोध्या पहुंचेगी, जिसका आज फ्लैग ऑफ उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके द्वारा यहां पर किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो जय श्री राम के नारे लगाते हुए जो श्रद्धालु हैं, राम भक्त हैं, वो अयोध्या जाने के लिए कितने उत्साहित इस ट्रेन
ट्रेन में दिखाई दे रहे हैं। करीबन 22 कोच की ये ट्रेन आज यहाँ से रवाना हो रही है, जो कल अयोध्या पहुँचेगी और जिसमें जो 1500 यात्री यहाँ से रवाना हुए हैं वो रामलला के दर्शन करेंगे। जो लगातार ये जो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो ट्रेन में जो यात्री हैं कितना उत्साहित यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। विकास चौहान, हरिद्वार। हर कोई अयोध्या जाकर भगवान श्री राम के दर्शन करना चाहता है, हर कोई लालायित है। मैं ट्रेन में जा रहे हमारे सभी राम भक्त भाइयों बहनों को जब मैं अंदर आ रहा था तब उनके चेहरे पर जिस प्रकार का भाव देख रहा था उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार के उनके मन में उत्सुकता है, जिस प्रकार की एक उत्साह है, उमंग है, क्योंकि सभी राम भक्त अपने वर्षों पुराने जो उनके स्वप्न है उसको साकार होते हुए, सच होते हुए देखने के लिए अयोध्या जा रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे पूरी उम्मीद है कि राम मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा और पूरे विश्व का सबसे बड़ा अध्यात्म का हमारा धार्मिक केंद्र बनेगा। हमारी शास्त्रीय जो आस्था है उसका प्रतीक बनेगा, हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा और ये मंदिर करोड़ों करोड़ों लोगों का जो सामूहिक संकल्प है उस संकल्प की शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। श्री राम मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था और श्रद्धा का संकल्प हमेशा उनके मन में बना रहे, ऐसी प्रेरणा देगा। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को भगवान श्री राम के आशीर्वाद से हमने भी देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लिया है। हम इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतरता से काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान राम की कृपा से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से हमारा ये संकल्प पूरा होगा। मैं एक बार फिर से अयोध्या जाने वाले सभी राम भक्तों का, सभी राम भक्तों का इस अवसर पर बहुत। तो वहीं एक खबर देहरादून से है, जहां धामी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। जी आपको बता दें कि इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि धामी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। मुख्य सचिव को लेकर सरकार इस वक्त मंथन कर रही है और धामी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। राज्य को मिल सकती है पहली मुख्य सचिव। जी हां, मुख्य सचिव को लेकर सरकार मंथन कर रही है और राज्य को मिल सकती है पहली महिला मुख्य सचिव। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब मथुरा और ज्ञानवापी को लेकर साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया है। अयोध्या से लौटे साधु संतों जहां एक ओर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब साधु संतों में ज्ञानवापी और मथुरा की उम्मीद भी जाग गई है। साधु संतों का कहना है कि अब अयोध्या तो हमारा हो गया और जल्द ही ज्ञानवापी और मथुरा में भी सनातन धर्म का डंका बजने वाला है। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि कुछ स्थानों पर मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई। उनको हमारे मुस्लिम भाई भी मानते हैं। तो ये तो मुझे लगता है इसमें कोर्ट कचहरी ना जा करके आपसी सहमति से ये हो जाना चाहिए कि जो हिंदुओं के मूल आस्था के केंद्र, कम से कम अयोध्या के बाद जो काशी, मथुरा और ऐसे ही कुछ और भी चुनिंदा स्थान हैं, जहाँ पर हमारे जो मूल सनातन संस्कृति के केंद्र थे, जो मूल हमारे संस्कृति के आधार, सनातन के आधार हैं, ऐसे मूल स्थानों पर, हमारे मूल तीर्थों पर जो मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई गई, वहाँ पर तो मुस्लिम भाइयों को प्रेम पूर्वक ही उनको सौंप देना चाहिए अपने सनातन धर्मियों को। वो तो अभी योगी जी आए थे तो उन्होंने कहा था अब संघर्ष का समय चला गया है, संवाद से ही काम हो जाएगा और कोर्ट से हो जाएगा। यद्यपि ये भी कोर्ट से हुआ, पर इसमें बहुत कुछ करना पड़ा है, तब कोर्ट का फैसला आया है। वही कोर्ट पहले कहता था हमारे पास प्राथमिकता नहीं है, इसके लिए बहुत काम है,
फिर लगातार सुनाई करके फैसला आ गया। तो मुझे लगता है राजनैतिक शक्ति जब कुछ चीज चाहती है तो सारा सोच बदल जाता है। हमें 2024 में ये सोचना है हमें किसकी सरकार चाहिए। और ये भी मैं कहना चाहूंगा, अभी एक ही माननीय प्रधानमंत्री जी है जो हमें ज्ञानवापी भी दिला सकते हैं और हमारा जो मथुरा का विवाद है वो भी हल करा सकते हैं। इसलिए हमें 2024 में ये देखना है हमें किसकी सरकार चाहिए, कौन सनातन के साथ है, कौन सनातन के साथ नहीं है, कौन राम के साथ है, कौन राम के साथ नहीं है। इसीलिए पूरे हिंदुओं को जागना होगा, पूरे सनातनियों को जागना होगा और हमारे प्रधानमंत्री जी का साथ देना होगा। तभी जाकर के हमें हमारा जो मथुरा और काशी तभी हमें मिल सकता है जब हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी होंगे। तो अगली खबर रुड़की से है, जहां महिलाओं को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, जिसको लेकर नारसन विकासखंड कार्यालय पर लखपति दीदी जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने शिरकत की, जहां पर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए लाई गई योजनाओं की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति के महत्व को समझते हुए इस योजना की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी देश की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। महिला मोर्चा में यहाँ पर हमारी जो लखपति बहनें हैं उनका एक महासम्मेलन किया। आपने देखा है कि आज यहाँ पर हजारों की संख्या में महिलाएं एकत्रित हैं और ये वो महिलाएं हैं जो लखपति बन गई, जो उससे पहले लखपति नहीं थी और आज के दिनांक में वो लखपति हो गई हैं। मुझे लगता है कि इस समय 17,000 बहनें हरिद्वार जिले में लखपति हो चुकी हैं और 35,000 तक अभी लक्ष्य है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जो 10 करोड़ स्वयंसेवी हमारे जो संस्थाएं हैं, ये स्वयं सहायता समूह वाली, उन स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ बहनों में से 2 करोड़ बहनों को लखपति बनाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर मसूरी से है, जहां सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का जन्मदिवस भारतीय जनता पार्टी और मसूरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं द्वारा 25 से 31 जनवरी तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के चलते मसूरी विधानसभा में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे कि गरीब लोगों को लाभ मिल सके। इस कड़ी में मसूरी टाउन हॉल में गरीब लोगों को कंबल बांटने का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों को कंबल बांटे गए। मंत्री गणेश जोशी जी को सर्वप्रथम मैं उनके जन्मदिन के लिए आज बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और मैं मसूरी मंडल को भी बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि जिनके द्वारा इतना सुंदर ये कार्यक्रम सेवा सप्ताह के रूप में आज मनाया जा रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में मातृशक्ति उपस्थित है और मैं सर्वप्रथम इसके साथ साथ मसूरी की देवतुल्य जनता को भी बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उन्हें एक ऐसे विधायक के रूप में एक भाई, एक बेटा, एक घर का व्यक्ति मिला है जो रात दिन उनकी चिंता करते हैं, जो उनकी सर्दी की, जो उनकी रहने की, जो उनकी खाने की, हर एक चीज की वो चिंता अपनी माताओं बहनों का करने का काम करते हैं। देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।